Welcome to Mishika classes. Today is reproduction in plants part 1. आज का जो टॉपिक है उसमें क्या हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we have to know that what is a reproduction. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन बेसिकली कहते किसको हैं. Reproduction is a process through which living organisms produce their own kinds. रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? ये वो प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके मेथड की हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसों को और प्रोड्यूस कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये क्वेश्चन आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which can breathe, which can walk, which can eat, which can drink like us, यानी कि we. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली उनको कहा जाता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम लोग हैं, we are the living organisms like human beings, plants, animals. But the plants are those living organisms which can't move from one place to another. वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे रह के तो मूवमेंट सिखा सकते हैं, बट वो मूव नहीं कर सकते अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सीड्स कैसे हेल्प करता है प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने में. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स का भी आज हम पार्ट 1 करेंगे. इन दिस वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सीड and the seed structure, and in the next class we will discuss about that how seed converted into a plant. Now what is a seed. सबसे पहले आता है क्वेश्चन that what is a seed. seed किसको कहते हैं. a seed is called a बीज. हिंदी में हम सीड को कहते हैं बीज. okay, now what are the conditions required to convert seed into plant. सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, उसे क्या क्या एसेंशियल चीजें चाहिए जिसके थ्रू कोई भी सीड जो है वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो सके. दीज आर द सम एसेंशियल कंडीशंस. ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो एक प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है. द फर्स्ट इज द सनलाइट, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज एयर एंड द नेक्स्ट इज द सॉइल. नाउ डिस्कस वन बाय वन करेंगे हम सबको. अब सनलाइट. सनलाइट प्रोवाइड वार्मथ टू द सीड. सनलाइट बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, वार्मथ, गर्मी प्रोवाइड करती है टू अ सीड, एंड विच हेल्प सीड टू प्रोड्यूस अ फूड. ये सीड की हेल्प करती है फूड को प्रोड्यूस करने में. जो वार्मथ देता है बेसिकली सनलाइट, वो क्या हेल्प करता है, फूड प्रोड्यूस करने में. नेक्स्ट इज अ वाटर. water is essential requirement for any living organism, as we all know that. हम सबको पता है जो वाटर है बेसिकली क्या है, वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत नेसेसिटी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. विदाउट वाटर नो लाइफ इज पॉसिबल. हम सभी जानते हैं कि वाटर के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ही जो हमारी वाटर की जो बेसिकली जो नीड है वो किसके लिए है, प्लांट्स के अंदर भी यही सेम कंडीशन है कि प्लांट्स की भी जो बेसिक नीड है वो क्या है, वाटर है. नेक्स्ट इज एयर. एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, एंड ऑक्सीजन इज अगेन ऑक्सीजन इज इन सेकेंड एसेंशियल पार्ट फॉर अ सीड टू प्रिपेयर फूड. जो फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन की ही इसको रिक्वायरमेंट रहेगी. फिर हमारी एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसमें से ऑक्सीजन लेगा जिसमें से वो ग्रोथ करेगा. नेक्स्ट इज योर सॉइल. सॉइल, सॉइल के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने सीड को डक करते हैं, दबाते हैं, जिससे वो प्लांट में कन्वर्ट होता है. नाउ each and every seed cannot convert into a plant. हर एक जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. some of the seeds are destroyed off और damaged. कुछ सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. how is it possible, वो कैसे होता है, because some of the seeds are eaten by the insects, birds, animals. जो कुछ सीड्स हैं उन्हें इंसेक्ट्स खा लेते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं. Some seeds get destroyed by the rain or the wind. जब हम लोग उसको सीड को डक करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो ऊपर की लेयर पे ही रह जाते हैं, ज्यादा डीप नहीं जा पाते हैं. तो उसकी वजह से जब वाटर रेन ज्यादा होती है या फिर एयर चलती है, तो एयर चलती है तो वो ब्लो ऑफ हो जाते हैं.
जो सीड्स जो ऊपर की लेयर पे होते हैं सॉइल की, वो ब्लो ऑफ उड़ जाते हैं, और अगर ऊपर की लेयर पे वाटर ज्यादा आ गया तो वाटर के साथ ही वो फ्लो ऑफ कर जाते हैं, बह जाते हैं। तो इस तरीके से भी वो अगेन डैमेज हो जाते हैं। सम सीड्स गेट blow off by air or flow by the water. And next is by when we duck the seed deep inside the soil. जब हम ज्यादा डीप हम लोग सॉइल के अंदर डीप डक कर देते हैं, then the seed do not get a sufficient amount of sunlight, water and air, and that is why seed cannot convert into a plant. ज्यादा डीप में डक करने से तो क्या होता है, उसको प्रॉपरली अमाउंट में ना तो सनलाइट मिल पाती है, ना वाटर मिल पाती है, और ना ही एयर मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी फुलफिल ही नहीं होंगी, तो उसमें से जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा अंदर, और वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड को डिस्कस करेंगे, सीड का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसमें प्लांट ग्रो करता है। नाउ फर्स्ट इज अ सीड कोड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द सीड कोड। व्हाट इज अ सीड कोड? दिस इज अ सीड कोड। ये सीड कोड है। इट इज अ outer covering of a seed, or we can say that it is a hard covering of a seed. जो सीड कोट है बेसिकली क्या होता है, आउटर कवरिंग। किसी भी सीड की जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। आउटर कवरिंग कह सकते हैं। मैक्सिमम जो सीड्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, थिक होती है। कुछ ही सीड्स ऐसे हैं जिनकी जो कवरिंग है वो थिन और सॉफ्ट होती है। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस, अगर इतनी कवरिंग इसकी हार्ड है, देन हाउ अ प्लांट ग्रो इनसाइड इट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इसकी कवरिंग इतनी हार्ड है तो अंदर प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, थ्रू दिस स्कार। जब ब्लैक कलर का पोर्शन आपको विजिबल हो रहा है ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड अ स्कार। इसे क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं। व्हाट इज अ स्कार? द स्कार इज अ टाइनी होल ऑन अ सीड कोट। स्कार बेसिकली क्या है, एक टाइनी होल है हमारे सीड कोट के ऊपर, थ्रू विच अ सीड कैन ब्रीथ, सीड कैन वार्म, सीड गेट फूड, सीड गेट वाटर, ईच एंड एवरीथिंग। इसके इस कार के थ्रू सीड को क्या मिलती है, वार्मथ मिलती है, वाटर मिलती है, जिसकी वजह से जो भी अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है, जो अंदर पार्ट है उसका, वो ग्रो करता है थ्रू दिस स्कार। तो इट मींस इट हेल्प अ सीड टू ग्रो। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉटिलीडन। व्हाट इज अ कॉटिलीडन? दिस इज अ कॉटिलीडन। बेसिकली ये क्या है, इट इज अ हाफ पार्ट। मतलब क्या करें, इसे केयरफुली जो सीड कोट की जो पार्ट है उसको केयरफुली ब्रेक करा गया टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। दिस इज अ कॉटिलीडन। जो ग्रीन पार्ट एक ही कॉटिलीडन के अंदर आपको विजिबल होगा, दूसरे में नहीं है वो पार्ट, दैट इज वाई बिकॉज जो प्लांट है वो एक ही साइड पे ग्रो कर सकता है, दोनों साइड में, दोनों को कंबाइन करके हर एक सीड में एक ही प्लांट को ग्रो होता है, दैट इज वाई वो एक ही तरफ शो हो रहा है। कॉटिलीडन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीड लीव्स। कॉटिलीडन को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। इट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली फूड होता है हमारे बेबी प्लांट के लिए, यानी कि यहीं से वो एनर्जी लेता है। स्कार से उसे वाटर और वार्मथ मिल जाती है, एयर मिल जाती है, जो उसको फूड है वो उसे इन सीड लीव्स यानी कि कॉटिलीडन से मिलती है। नाउ अब क्या हर एक सीड के अंदर यही टू लीव्स होती हैं, मतलब सभी सीड्स के अंदर टू लीव्स होती हैं? नो, सभी सीड्स के अंदर टू लीव्स नहीं होती हैं। सम हैव वन सीड एंड सम हैव टू सीड्स। The seeds having one seed leaf is called as monocots seeds. जिनके अंदर one seed leaf होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, monocots seeds कहते हैं। And the examples are rice, corn. और जो जिसके अंदर two seed leaves होती है उन्हें क्या कहते हैं, dicot seeds. Dicot seeds having a two seed leaves. Dicot seeds किसे कहते हैं, जिनके अंदर two seed leaves होती हैं। For example, gram, pulses, pea and many more. मैक्सिमम के अंदर two seed leaves ही होती हैं हमारे। कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिंगल सीड लीव्स हैं। जो सिंगल सीड लीव्स हैं वो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जैसा अभी प्रीवियसली आपने देखा है। नाउ नेक्स्ट इज अ बेबी रूट। व्हाट इज अ बेबी रूट? द ग्रीन पार्ट, इट इज कॉल्ड अ बेबी रूट। यहाँ से बेबी रूट ग्रो करना स्टार्ट होता है। बेबी रूट जो है, येलो पार्ट जो है यहाँ पर बेबी रूट का ग्रो कर गया है। नाउ नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो। व्हाट इज एन एम्ब्रियो? In this picture you can see a baby plant is grown. Embryo is a baby plant. Embryo किसे कहते हैं, बेबी प्लांट को कहते हैं, which is grow inside the seed. जो सीड के अंदर ग्रो करता है, that is known as embryo. उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जब वो सीड से बाहर निकल जाएगा, that is a young plant, तब उसको हम यंग प्लांट कहेंगे। लेकिन जब तक वो सीड के अंदर है तो that is known as embryo, or we can say that a baby plant. बेबी प्लांट ही ग्रो करता है हमारे यंग प्लांट में, that is visible to all of us, जो हम सबको बाहर से दिखता है। बेबी प्लांट हैज टू पार्ट्स। बेबी प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं। द येलो पार्ट इज कॉल्ड द रेडिकल। जो येलो पार्ट आपको विजिबल हो रहा है
इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। एंड रेडिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द बेबी प्लांट। जो रेडिकल है वो बेसिकली क्या है, रूट्स है हमारे बेबी प्लांट के। इट ग्रोज एज अ रूट ऑफ द यंग प्लांट। यही जो रेडिकल्स हैं यही हमारे क्या करते हैं, रूट्स की तरह ग्रो करता है हमारे यंग प्लांट को। जो यंग प्लांट हमें विजिबल होता है उसके जो रूट्स हैं वो येलो पार्ट जो है इसका, यही वो कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, द ग्रीन लीव्स दैट इज कॉल्ड द प्लम्बल। जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं उसे क्या कहते हैं, प्लम्बल कहते हैं। दैट इज द शूट ऑफ द प्लांट। उसे क्या कहते हैं, प्लांट ऑफ शूट ऑफ द यंग प्लांट। वो प्लांट का जो शूट है, शूट पार्ट किसे कहते हैं बेसिकली, द शूट इज द विजिबल पार्ट टू अस। जो हमें प्लांट का विजिबल पार्ट होता है उसको शूट्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ईच एंड एवरी पार्ट कम्स अंडर दिस शूट। इसी के अंदर से सब ग्रो करना स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं प्लम्बल कहते हैं, और वी कैन से द शूट ऑफ द बेबी प्लांट। शूट भी कह सकते हैं इसको बेबी प्लांट का। इट कन्वर्ट्स इन द शूट ऑफ द यंग प्लांट। ये यंग प्लांट के शूट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ये सीड के स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस सीड कन्वर्ट इनटू अ यंग प्लांट, और वी कैन से हाउ दिस सीड कॉज अ सीडलिंग। अगली वाली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीड सीडलिंग में कैसे कन्वर्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं सीड एक यंग प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। I hope you like this video, you get useful information through this video. If so, please like it, share it and subscribe our channel. Thank you.